गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में संज्ञा शब्द रूप कर रहे हैं, जिसमें हम अकारांत पुल्लिंग कर रहे हैं बालक शब्द रूप, इकारांत पुल्लिंग कवि शब्द कर रहे हैं और उकारांत पुल्लिंग साधु शब्द कर रहे हैं। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स, ये जो संज्ञा शब्द रूप है, इन तीनों का टेस्ट भी मैं आपका लूँगी और जो कि वो टेस्ट आपका मंडे को होगा। इस चीज़ के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये आपको अनाउंसमेंट में मिल जाएगी। और जितने भी वीडियोस मैं अभी दे रही हूँ ये आप अभी ऑनलाइन क्लास में हैं, अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स स्कूल में आ रहे हैं वही चीज़ मैं आपको ऑनलाइन के द्वारा बता रही हूँ। ठीक है, तो हम ये प्रारंभ करते हैं संज्ञा शब्द रूप। पहला है हमारा प्रथमा विभक्ति, बालकः बालकौ बालकः। द्वितीय है बालकं बालकौ बालकान्। तृतीय है बालकेन बालकाभ्यां बालकैः। चतुर्थी है बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः। पंचमी है बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति है बालकस्य बालकयोः बालकानाम्। सप्तमी विभक्ति है बालके बालकयो बालकेषु। संबोधन है हे बालक हे बालको हे बालका। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको विभक्ति बताई थी कि प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति होती है, संबोधन होता है। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कारक कारक की चिन्ह। तो हम कैसे याद करेंगे, जैसे बालक बालकौ बालका है तो एक बालक नहीं, बालकौ दो बालकों ने, बालकः अनेक बालकों ने, बालकम बालको बालकान यानी कि कर्ता ने कर्म को, अब यहाँ को आ जाएगा, बालकम एक बालक को, बालको दो बालकों को, बालकान अनेक बालकों को। बालकेन है से या के द्वारा। तृतीय विभक्ति है कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक। तो बालकेन है एक बालक से एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम दो बालकों से दो बालकों के द्वारा, बालकय दो अनेक बालकों से अनेक बालकों के द्वारा। इस प्रकार से हमें लर्न करना है। फिर हमारा जो दूसरा आ जाता है वो है इकारांत पुल्लिंग कवि शब्द। देखिए इसको भी हम ऐसे ही याद करेंगे, कवि कवि कवय, कवि कवि कवीन, कवीना कविभ्याम कविभी, कवये कविभ्याम कविभ्य, कवे कविभ्याम कविभ्य। नेक्स्ट है षष्ठी विभक्ति, कवि कवियो कवि नाम। फिर हमारे आ जाता है सप्तमी विभक्ति, कवो कवियो कविषु। संबोधन है हे कवि हे कवि हे कवय। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। देखिए प्रथमा है कवि कवि कवय, कवि कवि कवीन। तृतीय है कवीना कविभ्याम कविभी। चतुर्थी है कवये कविभ्याम कविभ्य। पंचमी है कवे कविभ्याम कविभ्य। षष्ठी है कवे कवियो कवीनाम। सप्तमी है कवियो कवो कवियो कविषु। संबोधन है हे कवे हे कवि हे कवय। नेक्स्ट मैंने जो बताया है वह है उकारांत पुल्लिंग साधु शब्द। देखिए इसमें कैसे करना है, प्रथमा है साधु साधु उ, यहाँ पे जो द्विवचन है यहाँ पे आपके दीर्घ उ की मात्रा लग जाएगी, साधव। द्वितीय है साधुम साधु साधून। तृतीय है साधुना साधुभ्याम साधुभी। चतुर्थी है साध्वे साधुभ्याम साधुभ्य। पंचमी है साधो साधुभ्याम साधुभ्य। नेक्स्ट हमारे आ जाता है षष्ठी विभक्ति, साधो साधवो साधुनाम। सप्तमी है साधो साधवो साधुषु। संबोधन है हे साधो हे साधु और हे साधव। आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, जो मैंने आपको बालक शब्द रूप कराए हैं उसके जो अ से समाप्त होने वाले जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे मोहन है, शिव है, राम है, सुत है, गज है, पुत्र है, कृष्ण है, ये सब जितने भी शब्द रूप है ये बालक की तरह चलेंगे। कवि है जिन शब्दों में र री
यह न के स्थान पर होता है। तृतीया एकवचन षष्ठी विभक्ति में न के स्थान पर न हो जाता है और हरि शब्द तृतीया विभक्ति में हरिणा होगा। षष्ठी विभक्ति में हरिणाम होगा, किंतु कवि में र री न नहीं होने पर कवि न हो जाएगा। जैसे आपके है पति है, भूपति है, गणपति है, अग्नि है, मुनि है, मरीचि है, धनपति है, सेनापति, ये सब आपके कवि की तरह चलेंगे। इसी प्रकार से साधु में गुरु है, भानु है, तरु है, बंधु है, रिपु है, शिशु है, वायु है, प्रभु है, विभु है, ऋतु है, सिंधु है, बिंदु, बहु, इक्षु, शत्रु, उपकरण शब्दों के रूप भी साधु के समान ही चलेंगे। एक बात मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि मैं आपके मंडे से ऑल्टरनेट डेज आपके पास एक नोट भी आ जाएगा, तो आपका ऑल्टरनेट डेज टेस्ट होगा और जिस तरह से स्कूल में रिवीजन वर्क चल रहा है वैसे आपके ऑनलाइन क्लास में भी रिवीजन वर्क ही चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।